सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे मानव मन की स्थितियों पर। हम कभी कभी यह अनुभव करते हैं कि अपने द्वारा जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म होते रहे हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं। वैसे तो व्यक्ति के निजी कर्मों के विषय में ईश्वर और उसके सिवा प्रायः कोई नहीं जानता, लेकिन उसके सभी गुण और सद्गुण ईश्वर और स्वयं उससे छिपे हुए नहीं रहते हैं। तो जाने में या अनजाने में अगर व्यक्ति से पाप होता आया है या पाप हो गए हैं तो उसके निवारण के लिए एक मंत्र है। इसको लगभग 1000 बार यानी 10 माला प्रतिदिन जपना चाहिए। 40 दिनों तक अनुष्ठान के रूप में यानी संकल्प पूर्वक इसको 40 दिन तक प्रतिदिन एक माला जपते रहें और उसके बाद अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से कुछ सीख के मांग कर प्राप्त करें। 1-2 रुपये 5 रुपये का सिक्का कोई भी आपको दे सकता है, उससे मांग कर प्राप्त करें। और बृहस्पतिवार के दिन उन सिक्कों को विष्णु भगवान के किसी मंदिर में जाकर चढ़ा दें। तो सज्जनों, आइए उस मंत्र को सुनते हैं। मोहि समान को पाप निवासु। बस यही एक पंक्ति का मंत्र है। मोहि समान को पाप निवासु। इसको 1000 बार प्रतिदिन जपें 40 दिन तक, और उसके बाद अपने रिश्तेदारों से या मित्रों से कुछ सिक्के मांग कर प्राप्त करें। कर्ज के रूप में नहीं या लौटाने के हेतु से नहीं, बस उनसे मांग लें, कोई प्रयोजन न बताएं और उन सिक्कों को भगवान विष्णु के मंदिर में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन जाकर चढ़ा दें। इस प्रक्रिया से व्यक्ति द्वारा किए हुए पापों का नाश हो जाता है और वह पाप मुक्त हो जाता है, और उसके बाद जीवन में सावधानी पूर्वक सिर्फ पुण्य कर्मों को ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। वैसे सांसारिक जीवन में जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं, यह एक सामान्य बात है। और अपने पाप किसी को व्यक्ति बताए या न बताए, उसका फल तो उसको भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह जब भुगते, जब मिले, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। तो इस कष्ट को दूर करने के लिए, अर्थात पाप जनित होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए या उससे निवृत्ति पाने के लिए इस अनुष्ठान को करना चाहिए। लेकिन अगर हृदय में पाप बोध के प्रति प्रायश्चित भाव हो तब ही यह कारगर होगा। कोई छल कपट या मन में दुराव रखकर कि चलो यह कर लेते हैं और भविष्य में आपकी गतिविधियां फिर उसी तरह की रहेंगी, तो फिर तो ईश्वर ही जानते हैं कि उसके बाद उन पापों का क्या होगा। लेकिन जब भी यह अनुष्ठान किया जाएगा
तो इसके पूर्व में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी मांत्रिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। आशा करते हैं कि इस तरह के मंत्रात्मक दोहों और पंक्तियों का प्रयोग सुनकर श्रोताओं को अच्छा लगेगा और उनके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।